लेकिन महराज साहब, जैसे आप हो वैसा ही मैं भी हूँ। जब तक आपके जैसे 10 महराज गाँव में खड़े नहीं होंगे तब तक करप्शन नहीं हट सकती है। कुछ भी करो, कुछ नहीं हो सकता है। जहाँ तक कि ये एलिगेशन बार बार लगाया जा रहा है अननोइंगली कि इतने करोड़ का घोटाला हो गया, इतने करोड़ का घोटाला हो गया, मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ। इसमें जो 7.5 करोड़ की जो स्कीम सेंक्शन हुई है, इसमें लगभग अभी 30% ही हमारा एक्सपेंडिचर ही हुआ है, इंक्लूडिंग कास्ट ऑफ मटीरियल। जो काम होता है, मटेरियल जो है हमारा जो है सेंट्रल स्टोर सप्लाई करता है, और वहाँ से इंक्लूडिंग कास्ट ऑफ मटेरियल जो है 30% एक्सपेंडिचर हुआ है, और 80% कास्ट जो है उसमें मटेरियल की होती है। अननोइंगली लोग ऐसे ही हवा में जो है एलिगेशन लगा रहे हैं जो टोटली बेसलेस है। नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, लूट को सूट नहीं चलेगी, लूट को सूट नहीं चलेगी, लूट को सूट नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। टोटा डीसी जिंदाबाद। ओपन पाइपें लगी हुई है, ठीक है। ऊपर से हम इनको ठीक करवाने, जंगल में आग लगता है ना, ये पाइप चल जाती है और इसी के लिए हम मसला हल इसी चीज के लिए बोल रहा था। 5 साल में कहा था और पूरा हमारा नायब सरपंच रहा है वो, हमारे नायब सरपंच वो बोल रहे हैं पूरन जैसे कि तूने 6 महीने वो पानी पिया, न्यायपुरा को क्यों नहीं दिया। मेरा नाम पूरन चंद। अब हमारा जो जेजीएम का पीएचई डिपार्टमेंट डोडा का जो लफड़ा चल रहा है कोटी में, तो तकरीबन 20 साल से चल रहा है, और 20 साल से हमारी वही हालत है जो 20 साल पहले थी, वही आज भी है। 2 करोड़ का घोटाला पहले हुआ, आज 7 करोड़ रुपया और आया है। 7 करोड़ को भी उसी दिशा में ले जा रहे हैं ये लोग जहाँ से पानी को लाना था। दरी गोठ वहाँ का नाम है जहाँ पूरी कोटी को पानी पहुँचना था, तो वैसा नहीं हुआ। कुछ गुंडे हमारी कोटी के ठेकेदार जुड़े जिन्होंने गाँव में पाइपें बिछाई, पीछे का कुछ नहीं किया। हमने बार बार तब भी बोला पहले दरीगोट से पानी आएगा, जहाँ से हेड शुरू है वहाँ से पानी आएगा, उसके बाद गांव में हम पाइपें लगा सकते। अब अगर गुंडागर्दी और पीएचई डिपार्टमेंट के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, ये क्यों लग रहे हैं? हम पीएचई डिपार्टमेंट को बार बार बोल रहे हैं कि चलो देख लो ठेकेदार कैसा काम कर रहा है। बार बार 1 साल मतलब 2 साल हो रहे हैं अब काम को किए हुए, और 2 साल में हमने इनको इतनी रिक्वेस्टें की, कोई डिपार्टमेंट का बंदा ही नहीं चढ़ता है कि हम उस पानी को, उस स्कीम को देखें, स्कीम कैसी लगी है। गुंडे वो इसलिए हैं, चोर वो इसलिए है क्योंकि ठेकेदारों से मिलके ठेकेदारों को उन्होंने खुली छूट दी हुई है कि जैसा करो वैसा करो, कुछ आप खाओ कुछ हम खाएं, लोग जाएं जहां पे जाएं। साहब को मेरी तरफ से आदाब। लेकिन महराज साहब, जैसे आप हो वैसा ही मैं भी हूँ। जब तक आपके जैसे 10 महराज गाँव में खड़े नहीं होंगे तब तक करप्शन नहीं हट सकती है। कुछ भी करो, कुछ नहीं हो सकता है। और मैं आपको बार बार कॉल कर रहा हूं, मैं आपको कॉल दे रहा हूं कि अगर आपने कुछ करना है, आज भी मैंने जो चिट्ठियां लिखी है कॉपी टू महराज मलिक को की हुई है, मैं आपको कॉल दे रहा हूं। अगर आपने कुछ करना है शुरुआत करो, बाद में ऐसे ही 5 साल गुजर जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला इधर, क्योंकि चोर तो बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि अभी घट रहे हैं। चोरों को आज से ही सफाया करना शुरू करो, वरना जो अच्छे लोग हैं वो कहीं खुशी से जी सकें। डिमांड क्या आपकी? मेरी यही डिमांड है, चोरों को सामने लाया जाए, चोरों को यहाँ से दफा किया जाए, और हमारे काम दोबारा से जो इन्होंने ख़राब किए हुए हैं, क्या होज़ की बात रही, क्या पाइपों की बात रही, क्या ग्रेविटी की बात रही, उसको दोबारा से काम किया जाए। और मेरे कहने का मतलब ये है, अगर डिपार्टमेंट ने 7 करोड़ लगभग ख़त्म करने पे आए हैं, मेरी तरफ से उन्होंने 0 से शुरू करना है और 0 से शुरू करवा के रहूँगा। एक्टर साहब, मुझे बताइएगा, जो मॉर्निंग में हेजिटेशन हुआ एक प्रोजेक्ट को लेके, कहा जा रहा है कि स्कैम हुआ है, जहाँ पर आपके महकमे को लेके मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। अगर आप करोड़ों के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, क्या लोग सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं? जो रूटीन बेसिस का जो इनका हेजिटेशन है, उस पर क्या एक्चुअल रिपोर्ट क्या है सर उसकी? ऐसा है कि ये आपके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ आम लोगों को, और ये जो डेपुटेशन जिन्होंने एजिटेशन किया ये थे कोटी बस्ती एरिया के, और
वहाँ से पर्टिकुलरली भगतपुरा एक एरिया है, वहाँ के हैं लोग आए हुए थे। ये पहले भी 1-1.5 महीना से लगातार आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। और जहाँ तक मैंने असेसमेंट की है कि कुछ लोगों की इसमें मैलाफाइड इंटेंशंस हैं। वो किस बात को लेके है वो दे नोज़ बेटर। इनका इशू था कि पानी को लेके हमारा जहाँ पे एक जेजेएम के अंडर स्कीम चल रही है, WSS कोटी बस्ती, इसमें लगभग ये 7.5 करोड़ की स्कीम जो है अप्रूव हुई है। फिज़िकली इसमें हमारे कोई 4 फिल्ट्रेशन प्लांट बनने थे, 2 बन चुके हैं। GSR 7 बनने थे, 3 बन चुके हैं। पाइप नेटवर्क का भी कोई 20% ही हमारा लगा है। वर्क जो है अभी प्रोग्रेस में है, काम अभी चल रहा है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि वहाँ बंगलिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। नो डाउट फार फ्लंग एरिया है, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, सुपरविज़न में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। कुछ चीज़ें जो नोटिस में आई हैं हमने रेक्टिफाई करवाई हैं, बाकी चीज़ें हैं हम थॉरो इन्वेस्टिगेशन इसमें कर रहे हैं। जहाँ जहाँ शॉर्टफॉल होंगे, जैसे आप बताया गया कि कहीं पाइप नंगी है, कुछ है, जहाँ हम पाइप को नहीं दबा सकते, रॉकी एरिया है, तो वहाँ तो हमारी मजबूरी रहती है। जहाँ दबा सकते हैं, अगर कहीं नहीं दबाई गई है तो उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में भी है। जैसे ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि करोड़्स में बंगलिंग हो गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं दे रहा है। लिहाजा ऑलरेडी ACB की एक इंक्वायरी वहाँ पे चल रही है। उन्होंने 2-3 बार विज़िट किया है। और जहाँ तक मेरे महकमे का सवाल है और मेरे सबॉर्डिनेट्स का सवाल है, मेरे फील्ड जो स्टाफ है, वहाँ पे हम कहीं भी कोताही करने की गुंजाइश नहीं रखते हैं। जहाँ ही नहीं, हम पूरा फूंक के कदम रख रहे हैं काम कराते हुए, सिर्फ जहाँ नहीं, पूरे अपनी जुडिक्शन में। लिहाजा जवाब हमें ही देना है, इसीलिए हम कोई अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रखते हैं। आपके माध्यम से या लोगों के माध्यम से, अगर जहाँ हमारे फील्ड स्टाफ के माध्यम से हमें कोई अगर रिपोर्ट मिलती है, इमीडिएटली हम उस पर एक्शन लेते हैं। दूसरी बात में, ये जो एजिटेशन हो रहा है, ये इतना ज़्यादा इसको हाइप दी गई है। कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जो इसको हाइप दे रहे हैं। आप लोगों को सबको पता होगा कि इस साल बिल्कुल भी जो है ड्राई स्पेल रहा है, रेनफॉल हुआ ही नहीं। ये वाला एरिया जो है, जहाँ ये लोकेशन है, यहाँ फिर भी हालात ठीक हैं, पानी है। दूसरी साइड अगर मैं इधर शिवा एरिया, हम्बल, कलोता, दमुंडा, पंछई एरिया पूरा ड्राई हो चुका है। वहाँ भी हम मिनिमम जो सप्लाई है मेंटेन कर रहे हैं, चाहे टैंकर से ही कैसे भी। यहाँ भी इशू एक इसी चीज़ का बनाया गया है कि पानी नहीं है। लेकिन हमने अपना पूरा फील्ड स्टाफ ऑन टो पे है, रेगुलर विज़िट कर रहे हैं। 2 विज़िट जो है हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट नायब साहब और AW साहब वहाँ कर चुके हैं, और कल भी एक लोगों के बीच में मीटिंग करेंगे, ताकि हम इंश्योर करेंगे कि जितना पानी अवेलेबल है वो इक्वली रैशनलाइज तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सब लोगों में। देखिए, ये काम हमारा बार फुटिंग पे चल रहा है अभी। प्रैक्टिकली ग्राउंड पे काम करने में हमें बहुत से हर्डल्स आते हैं, तो इसको हम होपफुली, हमारी पूरी कोशिश है कि दिसंबर से पहले हम इसको स्कीम को कंप्लीट करेंगे और लिहाजा लोगों को पानी मिलेगा। जहाँ तक कि ये एलिगेशन बार बार लगाया जा रहा है अननोइंगली कि इतने करोड़ का घोटाला हो गया, मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ। इसमें जो 7.5 करोड़ की जो स्कीम सैंक्शन हुई है, इसमें लगभग अभी 30% ही हमारा एक्सपेंडिचर ही हुआ है, इंक्लूडिंग कास्ट ऑफ मटीरियल। जो काम होता है, मटीरियल जो है हमारा जो है सेंट्रल स्टोर सप्लाई करता है, और वहाँ से इंक्लूडिंग कास्ट ऑफ मटीरियल जो है 30% एक्सपेंडिचर हुआ है, और 80% कास्ट जो है उसमें मटीरियल की होती है। अननोइंगली लोग ऐसे ही हवा में जो है एलिगेशन लगा रहे हैं जो टोटली बेसलेस है।